सर ये जो मई वाला अटेम्प्ट आ रहा है इसको स्किप करके सितंबर वाला अटेम्प्ट दे दूं, क्योंकि अभी तो मेरी रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो रही और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैं तुमको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जो सेल्फ डाउट तुम लेकर चल रहे हो ना कि ये मई अटेम्प्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं सितंबर पे स्किप कर जाऊं, तो ये स्किप फिर सितंबर भी करना पड़ेगा। फिर सितंबर में भी सेम सिचुएशन में ही रहोगे कि अब सितंबर तक भी मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब मैं ये सितंबर स्किप करके जनवरी पे चला जाऊं। ठीक है, ये जो सेल्फ डाउट की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो ना, इससे बाहर आओ। ठीक है, ओवरकम दिस सिचुएशन, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी रिजल्ट का सोच के परेशान होने का टाइम नहीं है। दिस इज द टाइम टू स्टडी, टू प्रिपेयर। ठीक है, ये टाइम पे आप कॉन्सिक्वेंस को सोचते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं क्लियर नहीं हुआ तो, अरे जिस समय पढ़ाई करनी चाहिए उस समय पढ़ाई करो ना। अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए तो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू स्टडी। अगर अभी पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कहां से क्लियर होगा? बात समझ में आ रही है? कभी भी सेल्फ डाउट मत करो। डोंट क्रिएट दैट फोबिया इन योर माइंड कि मेरे से अटेम्प्ट निकलेगा ही नहीं। अरे हमने पढ़ाई की है। ठीक है, एक चीज मैं और क्लियर करता हूं। कुछ बच्चों का मेरे पास ये डाउट आया कि सर अब मैं रिवीजन करने बैठ रहा हूं ना, तो रिवीजन करते समय मुझे प्रोविजंस याद नहीं आ रहे, मुझे टॉपिक्स याद नहीं आ रहे, तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो मेरे से हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको क्लासेस खत्म किए हुए बहुत टाइम हो गया। ठीक है, एंड इट इज वेरी नेचुरल फिनोमिनन कि जब हम क्लासेस खत्म करते हैं उसके बाद फिर माइट भी पॉसिबल कि आपने ग्रुप 2 की क्लासेस ली होंगी या और कोई क्लासेस आप कर रहे थे और फिर उसके बाद अब आप रिवीजन करने बैठे हो। तो ये बहुत नेचुरल फिनोमिनन है कि अब आप उसको रिकॉल कर रहे होगे तो वो थोड़ा सा एफर्ट मांगेगा, वो पेन लेगा। बट दैट इज नेचुरल, दैट इज विद एवरीवन। वो हमारे साथ भी होता था, वो आपके साथ भी हो रहा है। इससे सेल्फ डाउट मत क्रिएट करो कि मेरे से शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, शायद मैं इसकी वजह से अटेम्प्ट ही ना निकाल पाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उस पर एफर्ट डालो, उस पर मेहनत करो और उसको रिकॉल करो। एंड समथिंग विच इज लाइक आपको लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल। वो मोस्टली लोगों के लिए डिफिकल्ट होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा टाइम लग रहा है, सबका लग रहा है, यानी कि सबको उस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। तो डोंट थिंक दैट इट इज ओनली गोइंग अप विद यू, वो आपके साथ ही चीज चल रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दैट इज विद एवरीवन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर पढ़ोगे ही नहीं तो ये जो डाउट क्रिएट है ना, ये फोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वंस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फोबिया ना, तो अटेम्प्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, आप जब पढ़ाई करते थे तो आपको ऐसे सेल्फ डाउट नहीं आते थे? आते थे। बट सेल्फ डाउट से ओवरकम करना बहुत जरूरी है। आप ये सोचो कि मैं इस अटेम्प्ट को क्लियर करके रहूंगा। वी विल नॉट थिंक लाइक दैट कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी, नॉट टू बी इन टू दैट डाउट। मैं कॉन्सिक्वेंसेज को देख के अभी ये वाला टाइम खराब नहीं करता था। मेरे को ये नहीं करना कि मेरे रिजल्ट नहीं निकले तो मैं अभी परेशान हो रहा हूं और उसको सोच सोच के जो टाइम मेरे को पढ़ाई में देना चाहिए मैं वो पढ़ाई में दे ही नहीं रहा। मैं वो टाइम को आगे की सोचने में लगा रहा हूं। अभी आपके पास जो टाइम है, यू जस्ट नीड टू स्टडी एट दैट टाइम। प्रिपेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ये टाइम पढ़ने का है। ठीक है, ये लास्ट के 2-3 महीने आर वेरी 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 क्रूशियल, क्योंकि अगर ये 2-3 महीने आपने नहीं अच्छे से करे ना, तो जो पिछले 6-7 महीने से क्लासेस करते आ रहे हो, साथ के साथ रिविजन करते आ रहे हो, वो सब डेड हो जाएगा। द लास्ट टाइम इज वेरी 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 क्रूशियल। तो ये चीज मैं तुमको बस इस वीडियो से समझाना चाह रहा हूं कि ये सेल्फ डाउट मत लेके बैठना। यू विल क्लियर। मेरे को तुम पे विश्वास है तो तुम अपने आप में तो विश्वास करो। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। जब आप खुद में विश्वास करोगे ना, तो ही लोग आप में विश्वास करेंगे। जब तक आपको खुद में ही बिलीव नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, तो वाई समवन विल बी सपोर्टिंग यू? सामने वाले को ये लगेगा कि यार ये तो खुद ही नेगेटिव है, यही होपलेस हुआ हुआ है। वाई दे विल बी सपोर्टिंग यू? आपको ऐसा लगेगा मैं कर सकता हूं, यू विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, पीपल विल बी सपोर्टिंग यू। कुछ लोगों का काम रहेगा कि वो तुमको नेगेटिविटी में डाल के वो तुमको नीचे लेके आएंगे। उन लोगों से अलग रहो, उनसे तुमको कुछ नहीं करना। तुम अपने आप में विश्वास रखो दैट यू कैन डू एंड यू विल डू। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, कोई भी सेल्फ डाउट मत रखो दिमाग में। सिर्फ ये चीज सोचो दैट दिस इज द हाई टाइम टू स्टडी, आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू गिव टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। मेरे को हर चीज के बारे में अच्छे अच्छे से पढ़ना है, मेरे को हर चीज के बारे में अच्छे से लर्न करना है, उसके क्वेश्चंस करके देखना है, सब कुछ मेरे को अच्छे से करना है। ये 2-3 महीने जो मुझे मिले हैं, ये मुझे पढ़ाई करने के लिए मिले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस सोचने के लिए नहीं मिले, सेल्फ डाउट करने के लिए नहीं मिले। ये 2-3 महीने मुझे इसलिए नहीं मिले हैं कि मैं अपने दिमाग को इस चीज के लिए रेडी कर लूं दैट आई एम नॉट गोइंग टू पास। नो, अगर आपने अपने माइंडसेट को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया ना दैट आई एम गोइंग टू पास, देन यू आर गोइंग टू पास। बट अगर आप नेगेटिविटी में खोकर चले गए ऐसे और मेरे से नहीं होने वाला, देन फिर नहीं होने वाला। ठीक है, एंड दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग। बी दैट मच पॉजिटिव कि मेरे को पढ़ाई करनी है,
इतने टाइम में मैं पढ़ाई कर लूंगा और मेरे से अटेम्प्ट क्लियर होगा। मेरा मई अटेम्प्ट है, मैं स्किप नहीं करूंगा और मैं सितंबर पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। मई अटेम्प्ट में ही आई विल क्लियर, ठीक है। और जिन बच्चों की सोच ऐसी होती है ना, वो 100 में से वही 10-15% जो पॉजिटिविटी के साथ सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, दे विल क्लियर। एंड यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट 10 to 15%। रिमूव दैट डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम लाइफ, फोकस ऑन दैट कि मेरे को क्लियर करना है और इसी अटेम्प्ट में करना है, मुझे कोई अटेम्प्ट स्किप नहीं करना। समझ में आ गई बात? चलो, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय। एज आई ऑलवेज से, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। कोई है, कहीं है जो आपके पास होने का, आपके सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रहा है। टेक केयर, टाटा बाय बाय।